अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मैं आगे की तरफ चलूं? यस सर, ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक। सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक कहते किसको हैं? देखिए, सिम्बायोसिस मैं रिमूव करता हूं, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था। सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, देखिए इसके ऊपर भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं फर्स्ट चैप्टर में आपको बता चुका हूं, अगर आपको याद हो वहां हमने एसोसिएशंस के बारे में पढ़ा था। जी भाई, कल टेस्ट है, बिल्कुल है कल टेस्ट, 3 बजे का टाइम है कल टेस्ट का, ठीक है। आप ऑनलाइन आइएगा, मैं भी ऑनलाइन आऊंगा, मैं चैट के ऊपर भी आपको, ठीक है, लिंक सेंड करूंगा, ग्रुप के अंदर भी लिंक सेंड करूंगा। फिक्स शार्प शार्प फिक्स 3 बजे आपने आ जाना है क्लास के अंदर, ठीक है, क्योंकि जितना लेट करेंगे आपका अपना नुकसान है, पेपर चला जाएगा वहां से। जो प्लांट की क्या क्या है, क्या लिखा है, जो प्लांट की हेलो करते हैं, नाइट्रेट, पता नहीं क्या लिखा है, नाइट्रेट कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं बट कम अमाउंट में, मेरी समझ में नहीं आया फातिमा सलमान क्या लिखा है। प्लांट की हेलो करते हैं, पता नहीं क्या, हेल्प करते हैं, पता नहीं क्या है, बहरहाल। अच्छा जी, हेल्प, अच्छा जी, हेल्प क्या करते हैं प्लांट की? प्लांट को भाई देखें, नाइट्रेट मिलेगा तो क्लोरोफिल बनेगा, क्लोरोफिल मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑटोमेटिकली कार्बोहाइड्रेट बनेगा। फिर नाइट टाइम में रेस्पिरेशन के दौरान उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके वो क्या बना लेगा, एटीपी एनर्जी। फिर उस एटीपी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा अपनी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। देखिए, some bacteria form an association with other living organism, both get benefits from each other, ठीक है। चले मैं लिख देता हूँ, some bacteria form an association with other organism and both get benefits, दोनों को फायदा हो, from each other. Such bacteria are called symbiotic bacteria, ठीक है। अब देखें एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, राइजोबियम, रेडिकोला बैक्टीरिया, इसका मैंने आपको बताया था। टेक्स बेटा आप ये सब छोड़ दें, जब आप कल आएंगे ना तो आपको सब बता दिया जाएगा, कितना टाइम होगा, क्या होगा, कल सब बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, राइजोबियम रेडिकोला बैक्टीरिया, मैं इसको रिमूव करता हूँ, आप देखिएगा थोड़ा सा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। देखिए, लिग्यूम प्लांट फैमिली लिग्यूमिनेसी से बिलोंग करता है। लिग्यूम प्लांट, लिग्यूम किसको कहते हैं, पल्सेस, मतलब दालें जिस फैमिली में आ जाएं, फैबियसी फैमिली को लिग्यूम फैमिली भी कहा जाता है। देखिए, ये एक स्मॉल पी प्लांट है, ये इसकी रूट्स है ना, रूट्स हैं इसकी, ये इसकी रूट्स हैं। पीसीएम सैटिवम इसी को कहते हैं, पी प्लांट का बोटानिकल नेम है पीसीएम सैटिवम। अब इसकी रूट्स में ना कुछ स्मॉल राउंडेड बॉडीज होती हैं, इस तरीके से स्मॉल राउंडेड बॉडीज होंगी। उन स्मॉल राउंडेड बॉडीज को हम किसका नाम देते हैं, रूट्स नोडुल्स का नाम देते हैं।
अब इनके ऊपर आकर के ना बैक्टीरिया अटैच हो जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया है। अब वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? वो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये क्या है? एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसकी बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म है कि ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ट्रैप करता है और ट्रैप करने के बाद उसको नाइट्राइट में और फिर नाइट्राइट से किस में चेंज कर देता है? नाइट्रेट में किस में चेंज कर दिया? नाइट्रेट के अंदर। अब प्लांट जो है पी ऐसी जगह पे मौजूद है जहां पर डेफिशिएंसी है मिनरल्स की। मिनरल्स की डेफिशिएंसी है किसके अंदर? सॉइल में। इसको मिनरल्स नहीं मिल पा रहे, इसको नाइट्रेट नहीं मिल पा रहा है, इसको प्रोटीनियस सब्सटेंस नहीं मिल पा रहे। अब बैक्टीरिया अटैच हुआ, इसने बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बना ली। उस बैक्टीरिया ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करके इसको क्या प्रोवाइड किया? इसको प्रोवाइड किया नाइट्रेट। अभी मैंने आपको बताया। अब ये प्लांट नाइट्रेट को लेके क्या करेगा? नाइट्रेट प्लांट को क्यों चाहिए होता है? बताएं मुझे, क्यों चाहिए प्लांट को नाइट्रेट? व्हाई प्लांट रिक्वायर नाइट्रेट? क्लोरोफिल, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल बनाएगा। क्लोरोफिल बनाएगा तो फिर क्या करेगा? क्लोरोफिल बना के इसने क्या करना है? क्लोरोफिल क्यों चाहिए प्लांट को? मैकफूड, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा? फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगा? फूड तो बनेगा। किस फॉर्म में फूड बनता है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक? कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक। तो इसने क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट कहाँ? लीव्स में बनेगा या रूट्स में बनेगा? लीव्स में बनेगा, रूट्स में बनेगा? लीव्स के अंदर बनेगा। अच्छा, फिर उसको लेके कौन आएगा नीचे तक, प्लांट के अदर पार्ट तक, रूट्स तक? क्योंकि हर पार्ट को फुट चाहिए। लेके कौन आएगा उसको? ऊपर से नीचे फ्लोएम। वेरी गुड। फ्लोएम उसको लेकर के, जाइलम नहीं, फ्लोएम। जाइलम तो कंडक्शन ऑफ वाटर करता है बस। फ्लोएम उस फुट को क्या करेगा? लेकर के आएगा। और कहाँ तक लेके आएगा? रूट तक लेके आएगा ना, क्योंकि रूट्स को भी फुट चाहिए। अब रूट्स के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट जाके स्टार्च की फॉर्म में स्टोरेज हो जाएगा। अब रूट्स में ही कौन मौजूद है? ये बैक्टीरिया। थोड़े से फुट का अमाउंट ये बैक्टीरिया क्या करेगा? उस प्लांट से ले लेगा। कहानी समझ आई आपको कि बैक्टीरिया अगर ना होता, प्लांट को नाइट्रेट ना मिलता, और अगर प्लांट को नाइट्रेट ना मिलता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फूड नहीं बनता, प्लांट एक्सपायर हो जाता। और अगर प्लांट ना होता, बैक्टीरिया को कुछ नहीं मिलता। अब आप कहें कि बैक्टीरिया खुद वो नाइट्रेट लेके एनर्जी ले ले, तो बैक्टीरिया के किसी काम का नहीं है नाइट्रेट। बैक्टीरिया को मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं, बैक्टीरिया को कंपाउंड्स चाहिए होते हैं एनर्जी की फॉर्म के लिए। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक है, प्रोटीन चाहिए, इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास क्या था? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया खत्म। उसके बाद बैक्टीरिया की रेस्पायरेशन है। जल्दी से रेस्पायरेशन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं रेस्पायरेशन पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि एरोबिक, एनारोबिक, जिसको एरोब्स एनारोब्स कहते हैं, आप जानते हैं ज़्यादातर इसकी रेस्पायरेशन के बारे में। देखें, कल क्लास भी होगी, टेस्ट भी होगा। पहले टेस्ट ले लेंगे, फिर क्लास ले लेंगे आपकी। रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया देखें, एक है, आपको पता है ये सब एरोब्स। भाई, एरोब्स किसको कहते हैं? संडे है सर। हाँ, संडे है तो क्या हुआ? संडे, संडे को क्या माफ होता है पढ़ना लिखना? दीज बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन। इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन लेंगे तो रिलीज क्या करेंगे? रिलीज क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेंगे तो रिलीज क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, उसके बाद एनएरोब्स। एनएरोब्स बैक्टीरिया, इनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो रिलीज क्या करेंगे? ऑक्सीजन। यस, सोहा, यू आर राइट। ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो ये तो दो हैं। उसके बाद फिर कई हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। अब देखें, ऑब्लिगेट एनारोब्स किसको कहते हैं?
ऑब्लिगेट का वर्ड मैंने चैप्टर 5 में वायरस के लिए यूज किया था। ऑब्लिगेट कहते हैं टोटल, टोटल। और एनारोब में क्या ले जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इन बैक्टीरिया को क्या चाहिए? सम बैक्टीरिया आर किल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए इनको ऑब्लिगेट एनारोब्स का नाम दिया जा रहा है कि टोटली कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर इनको ऑक्सीजन मिल गई तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे, क्योंकि इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो अब एक होता है ऑब्लिगेट टोटली और एक होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव जानते हैं आप किसको कहते हैं? फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव का मतलब होता है पार्शियल। पार्शियल मतलब 50%। यानी कि एनारोब्स का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वो बैक्टीरिया जिनको विच यूज ऑक्सीजन बट आल्सो कैन रेस्पायर विदाउट इट। कि वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन में रेस्पायर करते हैं, अगर ऑक्सीजन ना हो कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो भी क्या कर लेंगे? यानी कि रेस्पायर कर लेंगे। मतलब ये बैक्टीरिया किल नहीं होंगे, ये पार्शियल है। 50% अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो भी काम चला लेंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो भी ये बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं? अपने काम को चला लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपके पास यूं कह लें कि माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया किसको कहते हैं? दे रिक्वायर्ड लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। के देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि माइक्रो, माइक्रो आप समझ रहे, माइक्रो का मतलब लेस, छोटा। एरो का मतलब एरोबिक, एन एरोफिलिक होता तो कार्बन डाइऑक्साइड लेस अमाउंट में चाहिए होती। यहाँ पे क्या है? एरोफिलिक। एरो का मतलब एरोब्स बैक्टीरिया। कि देखें रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इन, आपके पास क्या है? लिटिल अमाउंट फॉर देयर ग्रोथ। कि बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जैसे प्लांट की रूट को अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ग्रोथ, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या था? रेस्पायरेशन था, किसमें? बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया में रेस्पायरेशन के बाद लोकोमोशन, जल्दी से लोकोमोशन को देख लेते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर लोकोमोशन किस टाइप से होगा। ठीक है, फिर ग्रोथ रह जाएगी, रिप्रोडक्शन रह जाएगा। देखें जी, उसके बाद बहुत सिंपल है। लोकोमोशन इन बैक्टीरिया, देखिए फ्रॉम द बॉडी ऑफ मैनी बैक्टीरिया, मैनी बैक्टीरिया विप लाइक, कल मैंने बताया था आपको, पता नहीं कि वेपलेश फ्लैजेला बताया था ना। वेप लाइक बॉडीज आर प्रोड्यूस कॉल्ड फ्लैजेला। अच्छा शेप्स बाकी हैं, शेप्स में भूल गया बताना, स्ट्रक्चर के बाद शेप्स करनी थी, हम इस तरफ आ गए, शेप्स बाद में पढ़ लेंगे। फ्लैजेला दे हेल्प इन लोकोमोशन, help in locomotion. They different, they different in number and distribution। कि इनके नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। इन सम बैक्टीरिया आपके पास ओनली वन फ्लैजेलम इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल साइट। मैं आपको बता चुका हूँ
while in other whole body is covered with flagella, उसको पेरिट्राइकस का नाम देंगे। मोस्टली, ये पॉइंट नोट करने वाला है, मोस्टली bacilli and spirali bacteria are motile या flagellated, और motile, ये एमसीक्यूज आ सकता है। वेयर एज आपके पास जबकि क्या है, एंड कोकाई आर नॉन फ्लैजिलेटेड, या फिर नॉन मोटाइल, या फिर क्या होंगे, नॉन मोटाइल। क्योंकि बैसिलाई, आप जानते हैं कि बैसिलाई कौन से बैक्टीरियास हैं, वो बैक्टीरियास, याद रखिएगा, बैसिलाई और स्पाइरल बैक्टीरिया, ठीक है, स्पायरोचीटा जिसके एग्जाम्पल है, शेप में हम पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, और आपके पास कोकाई क्या होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद देखें, अब है आपके पास जो नॉन फ्लैजिलेटेड है, फाटोटैक्टिक बैक्टीरिया। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कल भी इसके ऊपर हमने बात किया था, जो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो क्या करेंगे, दीज बैक्टीरिया कंटेन फोटोरिसेप्टर्स, these bacteria contain photoreceptor in their plasma membrane। कि इन बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं, फोटोरिसेप्टर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है ना, विच डिटेक्ट लाइट, और वो क्या करते हैं, डिटेक्ट लाइट, ठीक है, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। सो दीज बैक्टीरिया मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट। मैंने आपको पहले भी कहा था, कुदरत ने बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कोई ऐसी खास चीजें तो नहीं दी, लेकिन उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़े कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होती तो फोटोसिंथेटिक करने तक की कैपेबिलिटी ना होती, ना सेल डिवीजन होती, कोई फंक्शन नहीं हो पाता। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, और उन फोटो रिसेप्टर्स की मदद से ये लाइट को डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद मूव करता है टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द लाइट। फोटोटैक्टिक के बाद दूसरे हैं आपके पास, रिमूव कर रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिएगा। फोटोटैक्टिक के बाद कीमोटैक्टिक बैक्टीरिया, सिंपल वेरी सिंपल, लाइक अ फोटोरिसेप्टर, सिमिलरली फोटोरिसेप्टर। इनके पास क्या होंगे, कीमो रिसेप्टर, पास क्या होंगे, कीमो रिसेप्टर्स, यस, कीमो रिसेप्टर्स कहाँ, सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और वो केमिकल को डिटेक्ट करके मूव टूवर्ड्स द केमिकल या अवे फ्रॉम द केमिकल मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लास्ट मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया। देखिए, some bacteria are able to detect the magnetic field, some bacteria are able to detect the
मैग्नेटिक फील्ड के कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ अर्थ को डिटेक्ट कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटोरिसेप्टर। मैग्नेटोरिसेप्टर्स, ठीक है, आर फाउंड इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और वो मैग्नेटोरिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। उसकी मदद से ये क्या करते हैं, अपने लोकोमोशन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया फ्लैजेलेटेड होते हैं। भाई क्यों फ्लैजेलेटेड होंगे, क्यों क्यों फ्लैजेलेटेड नहीं है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करके मूव कर रहा है। अगर फ्लैजेलेटेड होता तो इसको मूव करने के लिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट नहीं करना पड़ता। ये सारे के सारे मोस्टली कौन से होते हैं, राउंडेड बैक्टीरिया होते हैं। राउंडेड बैक्टीरिया, वो राउंडेड बैक्टीरिया जिसको आप कोकाई का नाम देते हैं, राउंडेड बैक्टीरिया हो सकते हैं सारे के सारे। फिर सुन लीजिएगा मैंने क्या कहा, मोस्टली ये सारे के सारे आपके पास क्या राउंडेड बैक्टीरिया हो सकते हैं। विब्रो बैक्टीरिया हो सकता है आपके पास, ठीक है, वेब्रो या राउंडेड या क्लोरेला बैक्टीरिया इस टाइप के। क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया बैसिलाई और स्पाइरल तो क्या होते हैं, राउंडेड शेप होते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही चीज है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कीमो में आपने सेल मेम्ब्रेन का टर्म यूज किया था बात तो एक ही है ना, सेल मेम्ब्रेन कह दें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दें, ऐसा डिफरेंस तो नहीं है कोई भी, ठीक है। तो मैंने कहीं प्लाज्मा का वर्ड यूज कर दिया, कहीं सेल मेम्ब्रेन का वर्ड यूज कर दिया, कोई ऐसा फर्क नहीं है। तो अब मेरे ख्याल में शायद यहाँ पर अब हमारे पास रह गया ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि आप ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को और इसके रिप्रोडक्शन को, ठीक है ना, और फिर बैक्टीरिया की जेनेटिक इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस है, साइनोबैक्टीरिया और नॉस्टॉक के फिर हमारे पास। तो अब आज के लिए मैं इसको इतना रख देता हूँ, फिर बाकी जो है फिर इंशाल्लाह यानी कि कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक बैक्टीरिया में साउथ और नॉर्थ पोल होंगे। साउथ और नॉर्थ पोल, पोल किसको कहते हैं पहले तो मुझे ये बताएं, साइड्स को कहते हैं ना। कल किस टाइम पे क्लास होगी, कल पहले तो ये कर लेते हैं कि आप बताएं 3 बजे अवेलेबल हैं आप लोग? यस, 3 से 4 या 4:30 टेस्ट। सर जेपी की कल की रिकॉर्डिंग सेंड करिए। और भाई मैं फिर बता दूं, मैं जेपी की रिकॉर्डिंग कैसे सेंड करूं, मैं इस वक्त कहाँ लैपटॉप से क्लास ले रहा हूँ अपनी पर्सनल आईडी से, तो इसका मतलब मैं कहाँ पर हूँ इस टाइम पर, घर पर हूँ, मैं एकेडमी नहीं गया। एकेडमी में आज जाऊंगा अभी, ठीक है, असर के बाद, फिर वहां से यूएसबी में रिकॉर्डिंग लेकर के आपको रात में 11-12 बजे तक सारी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, ठीक है। कल 3 से 4:30 तक, या 3 से 4 या 4:30, 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। फिर उसके बाद जो है आपकी यानी कि बायो की क्लास शुरू हो जाएगी। अगर 3 से 4 बजे खत्म हुआ तो 4 से 5:30 क्लास ले लेंगे। अगर 3:30 पे 4:30 पे टेस्ट खत्म हुआ तो 6 बजे तक क्लास ले लेंगे आपकी 1.5 घंटे की, ठीक है। फिर बाकी एमसीक्यूज कितने होंगे कोई आइडिया नहीं है, मदीना अब्बासी कितने भी हो आप पढ़े, आपको इससे क्या ताल्लुक कितने होंगे कितने नहीं होंगे, आप टेस्ट करें, कल पता चलेगा आप कितने पानी में हैं और चैप्टर नंबर 4 आपको कितना समझ आया है। इंशाल्लाह कल झटका लगेगा आपको जोर का। टाइम की वजह से पूछ रही हूँ, टाइम बेटा मैं आपको बताऊंगा जब टेस्ट दूंगा ना, मैं ऑनलाइन हूँ ना जूम पे, आपको बताऊंगा मैं टेस्ट दूंगा जब, ठीक है। चलें जी, अब आपकी केमिस्ट्री की शुरू होने वाली है, 5-10 मिनट आप ब्रेक कर लें, 4:30 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास है। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।